अगर मुल्क की बड़ी सियासी जमातों की मैं बात करती हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा पीपल्स पार्टी 246 उम्मीदवारों के साथ आपको पहले नंबर पर दिखाई देती है। फाफिद रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी 233 उम्मीदवारों के साथ दूसरे नंबर पर है। टीएलपी 233 के साथ तीसरे नंबर पर है 230 उम्मीदवारों के साथ। नून लीग 207 उम्मीदवारों के साथ चौथे नंबर पर है, जबकि जेयूआई यहां पर स्टैंड करेंगे 5वें नंबर पर और एमक्यूएम पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है। 2018 में हुकूमत बनाने वाली जमात पीटीआई निशान से महरूम हो जाने के बाइस इस दौर से तो बाहर हो चुकी है, लेकिन 236 हलकों में उसके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके बाइस ये उम्मीद की जा रही है कि अगले इलेक्शन में जीतने वाले आजाद उम्मीदवारों की तादाद ज्यादा हो सकती है। वैसे मरियम साहिबा ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, लेकिन मुझे याद पड़ता है 2013 में मलिक साहब वो मियां साहब के ऑफिस में एक सोशल मीडिया का सेल हुआ करता था, उसके बारे में बात होती थी कि वो चलाती है, वो से नहीं करती बट पार्टी के अंदर तो वो पॉलिटिक्स कर चुकी है। इलेक्शन उनका एग्जैक्टली ये पहला होगा। जैगम साहब ये जो सारी सिचुएशन हम खवातीन के हवाले से बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि जहां जहां पर टिकट्स की जहां जो नजर भी आता है तो वहां पर भी भर्ती का टिकट दिया जाता है, उस तरह से खवातीन की नुमाइंदगी नहीं है। इसको बेहतर करने के लिए आप समझते हैं कि ये सियासी जमातें हैं ये अभी उसी रिवायत पर ही टुक टुक खेलती रहेंगी, या आपको लगता है कि कोई पार्टी है जो स्ट्रगल कर रही है इस चीज पर? अभी तक तो नहीं लगता कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इस बात पर उनमें एक इत्तफाक राय है या पार्टी के अंदर एक इत्तफाक राय है कि खवातीन को शमूलियत देनी है। देखिए, पाकिस्तान समेत 4 जनूबी एशियाई मुल्कों में खवातीन सरबराह ममलकत रह चुकी हैं, गवर्नमेंट की सरबराह रह चुकी हैं। श्रीलंका में सरबराह ममलकत, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में सरबराह हुकूमत। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि सिर्फ एक खातून के सरबराह बनने से मुल्क में खवातीन की हालत में तब्दीली नहीं आती। उसके लिए आपको खवातीन को माशी तौर पर, माशरती तौर पर, सियासी तौर पर मुक्तदर करना होता है, इन तमाम चीज़ों में उनको शामिल करना होता है, और वो इन मुल्कों ने ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने नहीं किया। अब स्पेशल सीट्स की आपने बात की, मिसाल के तौर पे बहुत दिलचस्प एग्जाम्पल है। इसको बनाया ही इसलिए गया था कि खवातीन को वहाँ लाया जाए जहाँ वो शायद खुद मुकाबला करके नहीं आ सकती, खवातीन को मुक्तदर बनाया जाए, एक तरह की मिसाल कायम की जाए। लेकिन उसको सियासी जमातों ने इस्तेमाल क्या किया, बीवियाँ, बेटियाँ, फुफियाँ, ताइयाँ, पूरे खानदान उन्हें भर्ती कर लिए। खवातीन में जो इंतहाई काबिल खवातीन मौजूद हैं, जिनके पार्लियामेंट में आने से पाकिस्तान को बहुत फायदा होता, एजुकेशनिस्ट हैं, हेल्थ की एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, उनको अगर लाते तो वो एक बेहतर तौर पे कंट्रीब्यूट भी करती, एक इमेज भी बेहतर क्रिएट होता, तो वो हमें नहीं नजर आ रहा। हमारी सियासी जमातें जो हैं वो अभी तक वो 20वीं सदी के फ्रेमवर्क में फंसी हुई हैं, और उनका जो मेंटल फ्रेमवर्क है वो भी वही पिदरसरी पेट्रियार्कल है कि ऊपर तो अब्बा ही होगा। और आखिरी बात देखिए, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है दूसरी कई जमातों की तरह एक मरूसी ट्रांसफर के प्रोसेस से गुजर रही है, जिसमें लगता है कि मियां साहब ने फैसला कर लिया है, उनकी वारिस उनकी बेटी ही होंगी और रेजिस्टेंस को खत्म किया जा रहा है। मालिक साहब ने ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बड़े आराम से डिक्लेयर कर दिया ना, सदर साहब आसिफ अली जरदारी साहब होंगे, लेकिन मालिक साहब कह रहे हैं कि शायद सदारत के लिए खातून हो सकती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। समझते हैं आप ये वाली फेल हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल किरण, इट्स टू अर्ली टू से, और मेरा ख्याल है इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं। सदर का ओहदा काफी डिकोरम मांगता है और वहां तक जिसने पहुंचना है, मेरा ख्याल उसको किसी इलेक्शन की भी इस वक्त जरूरत नहीं है अगर वहां जाना है। जब आप खवातीन की बात करते हैं, जैगम साहब ने एक बात की, खुद मुकाबला नहीं कर सकती हैं। ये जो सोच है ना सोसाइटी की, बदलने की, ये हम सियासी जमातों से तवक्को करें, सियासी जमातें माशरे से निकल रही हैं। मलिक साहब ने बात की कि पीटीआई केपीके के अंदर कितनी खवातीन असेंबली में लेकर आए, बात जरूर की, नौजवान वोटर की जरूरत थी, उसको आपने लुभाया, सिखाया क्या, दैट इज अ सेपरेट थिंग। सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से इस मुल्क की औरत, काम करने वाली खातून, मीडिया में काम करने वाली खातून को ये ट्रीट किया जाता है, वो पीटीआई ने जो सिखाया है पिछले 8 साल में, वो शर्मनाक किस्म की बात है। कितने वालिद चाहेंगे कि उनकी बेटियां ऐसे माहौल में बाहर निकल के काम करें या बात करें? तो सियासी जमातें जिनके अंदर जमहूरियत नहीं, जो खवातीन की सीटें पार्लियामेंट के जरिए मखसूस की गई, वो सिर्फ दुनिया को बताने को जी हम डेमोक्रेसी हैं, ये खवातीन हमारी पार्लियामेंट में बैठती हैं, बता दिया किस किस्म की खवातीन पहुंच सकती हैं। जो हमारा इलेक्शन का ग्राउंड है, वहां इलेक्शन कौन लड़ सकता है? क्या एक मेरे आपके जैसी आम खातून, क्या एक आम आदमी भी इलेक्शन नहीं इस मुल्क में लड़ सकता है? तो खातून को लाने के लिए आपको कल्चर चेंज करना पड़ेगा।
हर बाप को अपनी बेटी को वो स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी जो नवाज शरीफ साहब अपनी मौरूसियत ट्रांसफर करते हुए अपने बाद अपनी बेटी को खड़ा कर रहे हैं, और एक मजमा उसके लिए ताली बजाता है। ये हर मोहल्ले, हर इलाके में जब हर वालिद, हर भाई अपनी बहन के लिए ये सोच रखेगा, तब खातून आपको पार्लियामेंट में आती नजर आएगी। ऐसे हम खातून पार्लियामेंट में इन सियासी जमातों पर तकिया करके एक वाइब्रेंट खातून नहीं समझ सकते कि आएगी ये डिलीवर कर और ये जो आपने बात की ना कि जिस तरह का सुलूक पिछले 8 से 10 साल में और बहैसियत खातून सहाफी हमने भी बड़ा बर्दाश्त किया है, जिस तरह की ट्रोलिंग, या तो आप आदि हो जाएं जी, आप सुने ही ना, आप तवज्जो ही ना करें जी, लगे रहें, क्योंकि आपकी सीख ये है, आप यही बिहेव करेंगे, हमारी सीख नहीं, हम ये बिहेव। हाँ जी, या तो आप फिर छोड़ दें या फिर आप बर्दाश्त करें, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। आप कैसे कहती हैं कि यहाँ खातून और जो कल्चर और अप्रोच लीडर्स की सोच है। जी अफसर साहब, आपको लगता है वैसे जो मालिक साहब खबर दे रहे हैं इस पे कोई सदाकत आपको लगती है, या आपको मोस्ट प्रोबेबली ये कुछ हो सकता है? मैं इस पे, आपने सदाकत की शर्त लगा दी है, इसलिए मैं इस पे नहीं जवाब देता है। चलो एनालिसिस दे दें। लेकिन एनालिसिस मैं आपको दे देता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा कि जिसपे आप इतने मुअज़्ज़ज़ और सीनियर तजियाकारों को बिठा के तबसरा कर रही है। इतनी मिट्टी भी ना डालो यार, इतनी मिट्टी भी ना पाओ, थोड़ी सी तो बन अरे मैं जरा चुटकी जी छुट्टी है आटे से नमक। अच्छा बात ये है, वैसे नमक जायका बदल देता है, चुटकी बराबर बदल दिया ना जायका। बात ये कि जायका बदलने से मुझे याद आया कि हम इन्होंने कल्चर की बात की। कल्चर मैं समझता हूँ कि बाज़ केसेस में मजहब को भी मुतासर कर जाता है, और मजहब पीछे चला जाता है, कल्चर आगे रह जाता है। हमारे अपनी सोसाइटी में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इसलिए कल्चर को अलग करके हमें किसी चीज़ पे तबसरे नहीं करने चाहिए। इतने नौजवान वोटर्स, नौजवान लीडरशिप, औरत की लीडरशिप। अभी मैं सोच रहा था 250 साल हो गए अमेरिका में जमहूरियत को आए हुए, 250 साल में एक बार भी वहाँ खातून जो है वो सदर नहीं बन सकी। 250 साल, हमें 10 साल होते नहीं है डेमोक्रेसी को, और हम ऐसा तोते की तरह वो तोप चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे मुनासिब 250 साल इंतजार कीजिए। देखिए नहीं समझिए, ये नहीं बात ये है कि कुछ रियलिज्म में भी रहना चाहिए ना लोगों को। तो हमें शायद ज्यादा दुनिया देखी हुई लोगों से, लोग हमें बातें करते सुन के समझते हैं हाँ हर चीज में कीड़े निकालते हैं, हम निकालने चाहिए, लेकिन इतने कीड़े तो ना निकालें कि फर्श पे कीड़े कीड़े हो जाएं, पाँव रखने की जगह ना रहे। और ये एग्जाम्पल इसलिए है, एक ब्लैक को प्रेसिडेंट बनाते हुए भी 250 साल ही लगे। चले हमारे यहाँ तो ब्लैक अभी भी नहीं प्रेसिडेंट बन सकता, अभी भी हैंडसम चाहिए, वोट्स का हक 65 में जाकर हमें तो अभी हैंडसम चाहिए यहाँ पे। हम 250 साल पीछे क्यों जाए ना, हम आज की 2000 लगा दिया था कि कहकर अभी भी हमें हैंडसम चाहिए। सर आप कल्चर को बदलना है, फिर आप इस स्टेशन से ऐसे गुजर रही है जैसे एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती है, ये तो बात है करने वाली, आप कर ले फिर आप कंप्लीट करें। नाराज क्यों होते हैं? नाराज नहीं, ऐसी कर अब साहब ऐसे नाराज हो जाते हैं मोहब्बत से। अच्छा मैं आप भोले रहे। मैं अभी एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि सियासत एक मुश्किल काम है। सियासतदान हुकूमत आप किसी नौजवान को नहीं पकड़ा सकते। मैं आपको अभी, आप जब सारे मुअज़्ज़ज़ तजियाकार मुझसे पहले लंबे स्टेशन वाले बात कर रहे थे, मैं एक हिसाब लगा रहा था। आप सब मिला के आपकी एज मैंने 32 साल भी रख के ना, हमारी टोटल एज 370 साल बनती है। 370 साल उम्र है हमारी, और इससे डिवाइड करें 7 से तो 53-54 साल हमारी एवरेज एज बन रही है। हम किसी 22 साल हम किसी 22-23 साल ऐसे कतई कलामी की बात, इतनी मासूमियत से ना सियासतदान बाहर निकाल देते हैं जो पार्लियामेंट के अंदर मुंतखब होकर लाखों वोट लेके बैठते हैं। आप कहते हैं इन्हों ना पूछो, बाकी सारे नु पूछ लो, तुसी भी जिम्मेदार। अब देखिए इस 1 वर्सेस 2 एंकर्स एक बंदे को पड़ गए हैं। बात ये है कि हम किसी 22-23 साल के को यहाँ तजिया निगाह नहीं आने देते कि यार इसे क्या पता। सियासत तो मुल्क चलाना होता है, थोड़ा सा तो आप डिमांड करें। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं अच्छे, इनके पास विजडम ज्यादा है। मैं चाह रही हूँ जरा आपका एक्सपर्ट ओपिनियन पहले ले लूँ, क्योंकि अब अगले 1 घंटे के बाद सर कैंपेन खत्म होने जा रही है, उसके बाद फिर परसों इलेक्शन होने जा रहा है, और सारी जमातें जिस वजह से। मैं एक और एंगल से आपके सवाल का जवाब दे। देखिए इस वक्त जो अगले हमारे जो ना कैंडिडेट्स, इनमें 2 ऐसे हैं जिनकी 90 साल से ज्यादा उम्र है। एक 95 की है, एक 90 की। उनकी 90 से ज्यादा उम्र है।
अच्छा, पहली बात तो उनको भी तो किसी तरफ लगाना है हमने, या अल्लाह ताला उनको जिंदगी और दे, और दे, लेकिन ये है कि ये भी मौजूद है। आप एक और काम कीजिए, अपनी हम टीम को कहते हैं कि आपने जो वोटर्स हैं उनकी तो एज हमें बना के दे दी, आप काइंडली हमें एक कैंडिडेट्स की भी बना के देंगे, हमें पता लगे कि बहुत जबरदस्त आइडिया, 80 से 90 में कितने हैं, 70 to 80 कितने हैं, और 60-70 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उससे हमें अंदाजा होगा कि असल में आपकी जो एक्चुअल जो आपकी कैंडिडेचर है वो किस किस्म की डेवलप हो रही है। सर, किसी भी पार्टी ने नौजवानों को 20% भी टिकट नहीं दिए हैं। नहीं ठीक है, क्या मतलब नौजवानों में काबिलियत ही नहीं है कि वो जो भी कह रहे हैं इस एज वाइज ऊपर ही जाए, काबिलियत सब उधर ही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो सामने आना चाहिए, सामने आना चाहिए दुनिया के, हमें पाकिस्तान को पता लगे कि भाई हमें किस चीज की कमी है, कहाँ पे कमी महसूस हो रही है। अच्छा, अब सर, अब एक्सपर्ट ओपिनियन पे आते हैं। चौथी एक और चीज, देखिए जो मर्द हजरात जिस फैमिली से वो वोट्स नहीं, वो कैंडिडेट्स नहीं खड़ा कर पा रहे, उन्होंने किसको जगह दी है? अपनी खवातीन को, घर की मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बेटी, यानी उनको भी कोई और अपनी पार्टी का बंदा नजर नहीं आया। ये एक माइंडसेट की बात है। और फाइनली पांचवी बात जो मैं रीइंफोर्स करूंगा जो पहले की गई, जब तक आपके माशरती जो है ना, जो रवैये, इनमें तब्दीली नहीं आती, विमेन एम्पावरमेंट नहीं होती वाइडर स्केल के ऊपर, और जब से आप जमीन से जो गरीब औरत है उसको ऊपर नहीं उठाएंगे, वो गरीब काम करती है, बिल्कुल ठीक, या बहुत शायद जो प्रोफेशनल वुमेन है काम करती है, दरमियान में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, उसको एजिटेट करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है सर, वो एयरलाइन के जैसे स्टाफ को बड़ी टिकट्स मिलते हैं ना, तो हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी फैमिली को भी वो बड़ी टिकट समझ के टिकट्स दे रहे होते हैं बेसिकली घर के लोगों को। एक्सपर्ट ओपिनियन में आपसे शुरू करती हूँ। पार्टीज को आप, इट्स ओके, पार्टीज यार वो मुझे जावेद कह रही है, मैंने सर कह दिया, मैं इसीलिए इट्स ओके कह रही हूँ। शहजाद साहब, आप पहले मुझे बता दें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आप कितनी नशिस्तें समझते हैं कि वो जीत जाएंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सॉरी, नून कितनी सीटें लेगी? देखिए, ये बेसिकली जो ऑर्गेनिक सीट्स है ना उनकी, जो इलेक्शन 2008 का और 2018 का, 2013 का नहीं, उसमें 89 2008 में थी और 82 थी उनकी 2018 जी। अगर मैं इनके बीच में देखूं तो 85 ऑर्गेनिक सीट्स हैं, लेकिन इस वक्त जो हवा है, जो बिल्डअप हो रही है, वो आपको कहती है कि शायद 5 से 10 सीट्स और मिल जाएंगी, बट 95 आई वुड से। सही। और सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप समझते हैं 55%, बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत सीट्स, और पीटीआई को आप समझते हैं 40 के करीब नशिस्तें मिलेंगी। अफसार आलम साहब, अफसार आलम साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन है, बहुत दिखाइए जी। अफसार आलम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या समझते हैं किसकी कितने नशिस्तें मिलेगी? देखिए, मैं आपके एनालिसिस के मुताबिक मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन आपने मांगी, और मेरी एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि इस तरह की बात पे एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं देनी चाहिए। ये तो पेशीन को ही है ना, मैं पेशीन को ही नहीं कर सकता, और ऐसा कोई मेरे पास साइंटिफिक फुल प्रूफ मैकेनिज्म नहीं है कि मैं फील्ड में भी नहीं गया। नदीम साहब फील्ड में गए हैं, उन्हें ज्यादा अंदाजा होगा। नदीम साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन, नदीम साहब आप बताइए भी और दिखाएं भी। नदीम साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन जाने के बावजूद ये तुक्का वर्क है। जी बिल्कुल, मैं इसके ऊपर ये नहीं कह सकता कि जो मैं कह रहा हूँ होगा। ये मेरा बेस्ट गेस है कि PMLN शुड बी 90 to 100, क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की पुश उसके साथ मौजूद है कि इसकी हुकूमत बनवानी है, इसलिए मैं उनको ज्यादा मार्जिन दे रहा हूँ। अदरवाइज ग्राउंड के ऊपर सपोर्ट PTI के वोटर्स की ज्यादा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, PTI को मैं 40 के करीब इसलिए कह रहा हूँ कि PTI की वोटर्स में सपोर्ट मौजूद है, उसकी तंजीम नहीं है, तो वो उनके कैंडिडेट्स अगर जीत के ऊपर आगे कुछ लोटे बना दिए जाएंगे, हार्डकोर उनका बचेगा, तो 35 से 40 उनको दे रहा हूँ। पीपल्स पार्टी सिंध में तो मुझे रूरल सिंध में जीती नजर आती है। अर्बन सिंध में भी जैसे कराची के अंदर उनकी सूरत हाल बहुत पतली थी, मैंने उनके तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज फिरी हैं। पंजाब में स्वाय चंद हल्कों के वो उनकी प्रेजेंस नहीं है, तो एट बेस्ट गेस मैं 45 कह रहा हूँ। कल को क्या होगा मुझे पता नहीं है, ये तुक्का वर्क है, दिस इज नॉट प्रिसाइज एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। मलिक साहब, मुनीब को दिखाएं जी। देखिए जी, मेरे ख्याल में मैं उस बात को सब्सक्राइब करूंगा जो मलिक साहब ने फरमाई है। ये भी अगेन इट्स अ गेस वर्क, आप एक तुक्का कांट रियली टेल के इलेक्शन दिन के क्या होगा, बट 90 to 100 हम PMLN को दे रहे हैं, और सबसे बड़ा डोमिनेंट फैक्टर यही है। मैं उसमें एक ऐड कर देता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है, और मियां नवाज शरीफ साहब की वजह से उनके वोटर के अंदर वो एक चार्ज भी नजर आता है, वो आपको अंदाजा भी होता है लोगों से मिलकर। पीपल्स पार्टी, आई स्टिल फील कि बिलावल साहब ने बड़ी एग्रेसिव और बड़ी जबरदस्त कैंपेन की है, सो आई थिंक
कुछ हद तक वो जो उनके लूज एंड्स थे उन्होंने तय किए। हाँ, पंजाब के अंदर उनका फुटप्रिंट इतना तगड़ा कोई नहीं है सिवाय 2-4 हल्कों के, तो वो नजर आ रहा है कि वो शायद वहां से उस सीटें को निकाल लें। बट मेनली और जो पीटीआई का देखें, पीटीआई के अंदर एक चीज हमें व्यूअर को भी बताना चाहिए कि पीटीआई एज अ जमात इस वक्त डिसफंक्शनल है। जब तक वो अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाते, इवन आफ्टर द इलेक्शंस कोई उनका कैंडिडेट उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता।